हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक से चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। हमारा पहला सेगमेंट है रीड एंड फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? जो मिसेस पम्फ्रे थी वो ट्रिकी को लेकर काफी चिंतित क्यों थी? आंसर है, मिसेस पम्फ्रे वाज वरीड एंड अपसेट अबाउट ट्रिकीज हेल्थ as he was not eating anything. मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी को लेकर ये चिंता हो रही थी, वो इसलिए दुखी थी जो ट्रिकी का स्वास्थ्य था वो जो है काफी ज्यादा खराब हो रहा था, वो कुछ खाता पीता नहीं था। He refused to eat his favorite dishes and had bouts of vomiting. वो कुछ भी जो उसको सबसे ज्यादा पसंद था खाने में उसको खाने से मना कर रहा था, साथ ही साथ उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। वॉमिटिंग यानी उल्टी हो रही थी। He spent all his time lying on a rug, panting and didn't show any interest in going for daily walks too. और उसका पूरा मन ये टाइम करता रहता था कि वो जो है जो उसका रग है यानी जो उसका कारपेट था, मैट था, उस पे वो लेटा रहे, हाफता रहता था और उसको जो डेली वॉक के लिए उसको ले जाते थे उसमें भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। What does she do to help him? Is she wise in this? अब उन्होंने उसकी मदद के लिए क्या किया और क्या उन्होंने वाकई में ये समझदारी दिखाई? Initially, Mrs. Pumphrey thought that Tricky had become listless as he seemed to have no energy. शुरू में मिसेस पम्फ्रे को ऐसा लगा कि ट्रिकी जो है वो ऐसा हो रहा है जैसे वो बड़ा थका हुआ है, उसमें कोई जान ही नहीं रह गई है, कोई उसमें चेतना, एनर्जी, एक्टिवनेस है ही नहीं। She assumed that he must be suffering from malnutrition, so she started giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. अब क्या होता है, अगर कोई कुछ खा नहीं रहा है तो ऐसा लगता है कि शायद उसमें जो है कहीं कुछ कमी हो रही है, मालन्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण होता है। उनको लगा कि शायद वो कुपोषण का शिकार हो रहा है, तभी इस वजह से वो बेजान है। तो उन्होंने क्या किया, जो उसको मील्स देती थी उसके बीच में भी जो है उन्होंने थोड़ा और उसको खिलाना शुरू कर दिया। कभी मॉल्ट दे रही हैं, कभी कॉड लिवर ऑयल दे रही हैं, कभी बाउल जो है हॉर्लिक्स का दे रही हैं ताकि वो रात में सो सके। She would also indulge him in cream cakes and chocolates unnecessarily and did not give him enough exercise. अब वो उसको क्रीम केक्स खिलाती थी, चॉकलेट्स खिलाती थी जो उसको जरूरत नहीं थी, और ना ही वो बहुत ज्यादा उसको एक्सरसाइज कराती थी। With all this pampering and indulgence, Tricky became hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. अब इतना ज्यादा जब कोई लाड़ करेगा, इतना ज्यादा उसका ख्याल रखेगा तो उससे क्या होगा? भाई जानवर तो जानवर है, अब ट्रिकी था, जानवर हो चाहे इंसान हो, आप ज्यादा ओवर ईटिंग करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप में हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो ट्रिकी जो है वो काफी फैट हो गया, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे एक सॉसेज है उसको फुला दिया हो, और उसके ऐसा लगता था कि एक पतला लंबा सॉसेज सा मोटा सा चला जा रहा है जिसमें कॉर्नर में उसके 4 लेग्स हैं। It was absolutely not a wise decision on this part of his mistress to overfeed him that worsened his condition and made him more lazy and bulky. अब अगर मिसेस पम्फ्रे की तरफ से देखा जाए तो उनका ये जो डिसीजन था कि उसको और खिलाया जाए वो जो है सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसको उतना ज्यादा खिला दिया कि उससे उसकी जो कंडीशन थी वो और बुरी हो गई और वो कहीं ज्यादा लेजी और फूल गया। However, seeing his plight, Mrs. Pumphrey was distraught and consulted a veterinary surgeon, Dr. Harriet, to help improve Tricky's health condition. अब जब मिसेस पम्फ्रे ने देखा कि नहीं उसकी जो हालत है वो और ज्यादा खराब होती चली जा रही है, तो फिर उन्होंने एक वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट जो हैं उनसे सलाह ली ताकि ट्रिकी की हेल्थ जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। Who does I refer to in this story? I किसके लिए कहा गया है स्टोरी में? In the story, I refer to Dr. James Harriet, a veterinary surgeon. इस स्टोरी में डॉक्टर जेम्स हैरियट जो हैं उन्हें I रेफर किया गया है जो कि एक वेटनरी सर्जन थे। अब है नेक्स्ट सेक्शन रीड एंड फाइंड आउट का। Is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या जो नरेटर हैं, यानी अगर हम बात करें तो डॉक्टर जेम्स हैरियट जो अपने आप बता रहे हैं पूरी स्टोरी, क्या वो वाकई में उतने रिच हैं जितनी ट्रिकी की मिस्ट्रेस थे? There are some instances in the story that suggest Dr. Harriet was not as rich as Tricky's mistress, Mrs. Pumphrey. बहुत सारे ऐसे इसमें इंसिडेंसेस हुए हैं स्टोरी के अंदर जिससे ये पता चलता है कि डॉक्टर हैरियट जो है उतने रिच नहीं थे जितनी ट्रिकी की मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे थी।
This is evident from the fact that the narrator could not provide a luxurious life such as a cozy bed stuffed with the favorite cushions, toys and rubber rings along with the bowls for different meals of the day. Rather, he made up a bed for Tricky in a warm loose box next to one where the other dogs slept. अब सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि जो नरेटर हैं वो ट्रिकी को उतनी लग्जूरियस ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं प्रोवाइड कर सकते थे कि उसका बेड जो है वो इतना मुलायम मुलायम सॉफ्ट है जिसमें कुशंस हैं, बहुत सारे टॉयज हैं, रबर रिंग्स है, इसके अलावा जो भी वो अलग अलग मील्स लेता है पूरे दिन में उसके बाउल्स हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी जगह ट्रिकी को एक हल्के ढीले से बॉक्स में जिसमें उसको गर्माहट मिले उसमें उसका बेड बनाया और उससे और जितने भी डॉग्स थे जहां पर सोते थे वहीं पर उसके बेड को लगा दिया। The doctor also could not afford an entire staff of maids and caretakers, just like Mrs. Pumphrey, to take care of the soul well-being and the maintenance of her pet tree. इसके साथ साथ डॉक्टर जो हैं उनके पास इतने पैसे नहीं थे या वो इतने रिच नहीं थे कि वो एक पूरा मेड्स और केयर टेकर्स के स्टाफ को मेंटेन कर पाए जैसे मिसेस पम्फ्रे करती थी, ताकि वो जो है उनके जो पेट है ट्रिकी उसकी पूरी तरह से देखभाल कर सके। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? अब उन्होंने डॉग की कैसे जो है ट्रीटमेंट करी। डॉक्टर हैरियट डिड नॉट इंडल्ज ट्रिकी with unnecessary food items, rather treated him like an overweight and lazy dog which needed sufficient exercise with a controlled diet. अब डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत नहीं है वो फूड आइटम्स खिलाना या उसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पैम्पर करना, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उसको बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जैसे एक ओवरवेट या आलसी डॉग्स होते हैं उनके जैसे, जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और एक बिल्कुल कंट्रोल्ड डाइट। He cut down his food intake and kept him under strict observation for the first few days. अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उसका खाना कम किया, साथ ही साथ उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा कुछ शुरू के दिनों में। In the due course of time, he increased Tricky's food intake with a balanced diet and set him free for physical activities to improve his health. इसके साथ साथ अब उन्होंने जब ये देखा कि हाँ ट्रिकी में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, तो जैसे जैसे समय बीत रहा था उन्होंने ट्रिकी के जो फूड का इंटेक था उसको बढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने बिल्कुल बैलेंस डाइट रखी, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए उसको खुला छोड़ दिया जिससे उसकी हेल्थ और बेहतर हो सके। Gradually the dog health started showing improvement and he did not require any kind of medicinal treatment and recovered from his illness soon. नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे जो डॉग था उसकी सेहत जो है वो बेहतर होने लग गई। अब उसको किसी भी दवाइयों के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी और वो अपनी बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर हो गया। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? अब वो क्यों चाहते थे कि ट्रिकी उनके यहाँ एक परमानेंट गेस्ट के तौर पे रहे? उनको ऐसा लालच क्यों था? Mrs. Pumphrey started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी के लिए उनके यहाँ 2 दर्जन अंडे जो हैं वो भेज रही थी ताकि ट्रिकी की सेहत अच्छी हो सके। लेटर इवन द बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी बिगेन टू अराइव। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वाइन की ब्रांडी की बॉटल्स आने लग गई। The narrator along with his partners enjoyed having 2 eggs each for breakfast, wine and brandy that was meant for Tricky. अब ट्रिकी को तो भाई उन्हें पता था ये सब चीजें नहीं देनी है, लेकिन अब वो और उनके पार्टनर जो हैं उन अंडों को ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर रहे थे। वाइन है, ब्रांडी है, सबको मजे से पी रहे थे। These were the days of deep content and starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब भाई ये तो बड़े तसल्ली वाले दिन थे, कहीं कोई चिंता नहीं, खाने को बाहर से आ रहा है, आपको सुबह सुबह एक एक्स्ट्रा एग मिल रहा है खाने के लिए, मिड डे आप वाइन पी रहे हैं, इसके बाद रात में आपको आराम से राउंड द फायर आप बैठ के ब्रांडी एंजॉय कर रहे हैं। It was indeed a strong temptation for Harriet to keep Tricky on as a permanent guest, to enjoy the luxurious inflow of all these food items. अब एक तरह से देखा जाए तो वाकई में ये टेम्पटेशन की बात थी हैरियट के लिए कि ट्रिकी जो है उनके यहाँ परमानेंट गेस्ट की तरह रहे, तभी तो उनको जो है इतने अच्छे तरीके से जो फूड आइटम्स का इन्फ्लो आ रहा था जिससे उनकी एक लाइफ बिना किसी टेंशन के चल रही थी वो कंटिन्यू रहती। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? अब मिसेस पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगता था कि जो उनके डॉग है उसकी जो हेल्थ इंप्रूव हुई एक्चुअल में वो एक तरह से सर्जरी की जीत। मिसेस पम्फ्रे थॉट दैट ट्रिकी वाज सीरियसली इल व्हेन शी कंसल्टेड डॉक्टर हैरियट, but her pet recovered from this condition completely within a span of 2 weeks.
मिसेस पम्फ्रे को लगा कि ट्रिकी वाकई में गंभीर रूप से बीमार है जब उन्होंने डॉक्टर हैरियट से कंसल्ट किया था, लेकिन उनका जो पेट था वो अपनी उस कंडीशन से बहुत जल्दी रिकवर हो गया, लगभग 2 हफ्ते के अंदर। She was glad to see that he had been transformed into a flexible and hard muscle animal. और उनको बहुत खुशी हुई जब उन्होंने उसको देखा ट्रिकी को कि वो बहुत ही एक लचीला सा और अच्छा हार्ड सा मसल एनिमल बन गया है। When Dr. Harriet brought Tricky to Mrs. Pumphrey, he took a tremendous leap and sailed into the mistress lap. अब जब डॉक्टर हैरियट जो है ट्रिकी को लेकर मिसेस पम्फ्रे के पास आए तो उसने जो है जोर से छलांग मारी और उनके लैप में जाकर चढ़ गया। His revival without any medicinal treatment was noteworthy, and she declared that the dog's recovery was indeed a triumph of surgery, to express her gratitude and happiness to the doctor. अब बिना किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के उसका ठीक हो जाना बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने जो है ये माना कि जो डॉग उसका रिकवर हुआ है वो वाकई में सर्जरी की जीत है, ताकि वो जो है एक तरह से डॉक्टर हैरियट के प्रति अपना जो आभार है या जो खुशी है उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने ये बात कही। अब नेक्स्ट सेक्शन है थिंक अबाउट इट। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? आपके अकॉर्डिंग जो नरेटर यानी कि जो हमारे डॉक्टर हैरियट हैं, एक वेटनरी सर्जन हैं, वो किस तरीके के इंसान हैं? आपको लगता है कि उनमें थोड़ी सी ट्रिकीनेस है, टैक्टफुल है, चीज़ों को डील करना आता है, या वो साथ साथ उनके में कॉमन सेंस भी बहुत है? द नरेटर अ वेटनरी सर्जन वॉज वेरी वाइज एंड टैक्टफुल डॉक्टर। जो हमारे नरेटर थे जो कि एक वेटनरी सर्जन है वो काफ़ी समझदार और जैसे कहेंगे ना जुगाड़ू टाइप के डॉक्टर थे, जैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। He handled Tricky properly with compassion as he understood that the dog was not suffering from any illness. अब जैसे उन्होंने जिस तरह से ट्रिकी के साथ डील किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि जो डॉग है वो एक्चुअल में किसी बीमारी का शिकार नहीं है। From the dog's lazy condition, he could make out that he had become bulky due to overfeeding by his mistress. अब जिस तरह से डॉग में एक अलग सा आलसपन सा आने लग गया था, उससे उनको ये समझ में आ गया कि ये जो है इतना फैटी हो गया, इतना लेजी हो गया है, वो वजह क्या है कि उनकी मिस्ट्रेस जो है उसे ओवर खिला रही है। Thus he did not perform any surgery on him, rather cured him by altering his diet and engage him in physical activity. तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कोई सर्जरी नहीं करी, बल्कि उसका जो डाइट था उसको सही किया और उसको काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया। Under the doctor's supervision, Tricky recovered from his illness within a span of 2 weeks. और डॉक्टर के सुपरविजन में ही ट्रिकी जो है 2 हफ्ते के अंदर अपनी उस कंडीशन से बाहर आ गया। Yes, Dr. Harriet was a tactful person and he could convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for a surgery. हाँ, डॉक्टर हैरियट में जो है ट्रिक तो थी, मतलब चालाक तो थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है इस तरीके से बात करी कि उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कन्विंस कर लिया कि हाँ, ट्रिकी को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। He knew exactly how to treat her pet effectively and make him a lively animal. और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि कैसे जो है उसके पेट को ट्रीट करना है और साथ ही साथ उसको फिर से दोबारा एक तरह से जिंदा दिल एनिमल बनाना है। Upon the dog's recovery, he informed Mrs. Pumphrey to come and collect Tricky, even though he was tempted to keep her pet as a permanent guest from the luxurious inflow of expensive food items sent by his mistress from time to time. अब जब डॉग रिकवर हो गया तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आकर ट्रिकी को ले जाओ, जबकि उनका मन ये था कि अभी थोड़े दिनों ट्रिकी और रुक जाता या उनका ट्रिकी परमानेंट गेस्ट की तरह अगर रुक जाता तो जो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें भेज रही थी महंगी महंगी, वो समय समय पर वो जो है एक्चुअल में उनके लिए काम आ रही थी और उनको बहुत ज़्यादा उससे सेटिस्फैक्शन हो रहा था कि उनको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ रहा था। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्या लगता है, ट्रिकी घर जाके बहुत खुश था या घर जाने से खुश था? अब क्या होगा? Yes, Tricky was happy to return home as he loved his mistress dearly and he missed the comfort of his lavish life. ऑब्वियसली बात है, ट्रिकी को जो है घर जाना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रेस को बहुत प्यार करता था और उसको जो एक ऐशो आराम की जिंदगी थी उसको काफी वो मिस कर रहा था। Although he didn't have any friends at home like in the hospital, he seemed equally excited to meet his mistress after 2 weeks. अब कहने को उस जिस तरह से उसको हॉस्पिटल में इतने सारे दोस्त मिले थे वो और वहां तो थे नहीं घर पे, लेकिन तब भी वो अपनी मिस्ट्रेस से 2 हफ्ते बाद मिलने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। Given Tricky's laziness, we hope that Mrs. Pumphrey would be careful about Tricky's diet and health
Going forward, Anne would try to engage her pet to some physical exercise as prescribed by Dr. Harriet earlier. अब जिस तरह से ट्रिकी की लेजीनेस खत्म हो चुकी थी, उससे ये उम्मीद करते थे कि मिसेस पम्फ्रे जो है अब ट्रिकी की डाइट को लेकर ज़्यादा केयरफुल रहेंगी, उसकी हेल्थ को लेकर, और कोशिश करेंगी कि अपने पेट को फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें, जैसा कि डॉक्टर हैरियट ने प्रिस्क्राइब किया था. डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन, और इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ? आपको क्या लगता है, ये रियल लाइफ एपिसोड है या एक जस्ट फेक कहानी है, या मिक्सचर है दोनों का? The story seems to be a blend of fiction and real life incident. कहने को ये दोनों का मिक्सचर है, फेक भी हो सकता है, रियल लाइफ भी हो सकता है. It is quite obvious for rich people to overfeed their pets due to love and affection, just like Mrs. Pumphrey. ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जिन लोगों के घर में, खास तौर से जो रिच लोग होते हैं, उनके घर में जो पेट्स होते हैं वो उनको ओवरफीड कर देते हैं प्यार और अफेक्शन की वजह से, जैसे कि मिसेस पम्फ्रे करती थी. We have observed how due to her pampering the dog was overeating and become lazy and bulky. हमने ये बात ने भी ऑब्जर्व भी करी कि ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से डॉग को जो है बहुत ज्यादा ओवर खाने के लिए दिया जा रहा था, और इसी के कारण वो लेजी और बल्की बन गया था. Similarly, it isn't unusual for rich people who try to provide a luxurious life to their pets and indulge them often. और जो रिच लोग होते हैं उनके लिए बहुत अनयूजुअल सी बात है, क्योंकि वो तो भाई अपने पेट्स को जो है हमेशा इस तरह की लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश करते ही हैं. However, it might be unlikely for a veterinary doctor like Dr. Harriet, who went out of his way and lied about a surgery to the owner in order to save her pet from unnecessary indulgence. अब ये जो वेटनरी डॉक्टर थे डॉक्टर हैरियट, इनके जैसा जो है बहुत मुश्किल होता है, जो इन्होंने थोड़ा सा हट के उनको जो है झूठ बोला कि नहीं भाई आपके जो पेट है उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि उसको सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी उसकी हेल्थ कंडीशन में सुधार आएगा. और ये कहना ज़रूरी था, तभी जो है वो उसको इतना जो ओवर ईटिंग हो रही थी या ज़बरदस्ती का जो उसको खिलाया पिलाया जा रहा था, उससे उसको वो बचा पाए. Talk about it. This episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. अब इस एपिसोड में दिखाया गया है कि एक रिच वुमेन जो है उनका थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो काफी सिली है, मतलब उतना कि ओवर पैम्पर करना डॉग को, और जो जबरदस्ती जो है अपने डॉग के ऊपर ओवर लाड़ दिखा रही है, क्योंकि वो खुद अकेली है, तो एक तरह से जो प्यार है वो सब डॉग के लिए है. Do you think such people are merely silly or can their actions cause harm to others? अब आपको क्या लगता है, इस तरह के लोग सिली होते हैं, इनके जो एक्शंस हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? Mrs. Pumphrey's silly actions of overfeeding Tricky had a harmful reaction on her pet's health. अब ये जो उनके सिली एक्शंस थे कि ट्रिकी को खा नहीं रहा और खिला दो, ये भी खिला दो, बीच में भी दे दो, तो वो जो है उससे क्या हुआ, उसके पेट की जो हेल्थ थी उस पर बुरा असर पड़ा. She was making Tricky overeat and indulge in fatty foods in the name of love and affection. अब वो ट्रिकी को जबरदस्ती खूब खिला रही थी, फैटी फूड खिला रही थी प्यार और लाड़ के कारण. This worsened his condition in such a way that he had become very lazy and bulky even to go out for short walks. नतीजा क्या हुआ कि उसकी सेहत इतनी खराब हो गई कि वो इतना आलसी और इतना हेल्दी हो गया कि वो जो है छोटे छोटे वॉक्स पर भी जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था. Rich people like Mrs. Pumphrey often indulge their pets in silly actions such as overfeeding to improve their health, which can otherwise have dangerous effects on them. अब जो रिच लोग होते हैं जैसे मिसेस पम्फ्रे थी कि वो ओवर पेट में इन्वॉल्व थी, और उनके जो सिली एक्शंस थे उसी के कारण कि उसकी जो क्या कहते हैं ओवर फीडिंग करा रही थी, उससे क्या हुआ, उसकी हेल्थ जो है वो और ज्यादा बुरी हो गई. उनके जो है इस सिली एक्शन के कारण उस पर जो है काफी ज्यादा डेंजरस इफेक्ट हो रहे थे. Do you think there are also parents like Mrs. Pumphrey? आपको लगता है इस तरह के पेरेंट्स होते हैं मिसेस पम्फ्रे जैसे? Yes, there are some parents like Mrs. Pumphrey who spoil their children by overindulging and pampering them. इस तरह के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को ओवर इंडल्जिंग में, पैम्पर करने में बहुत ज्यादा बिगाड़ देते हैं. They try to overfeed their children or pets despite knowing the ill effects of overeating on their health. अब आप लाड़ प्यार में अभी तो खिलाते चले जा रहे हो, हाँ बेटा ये भी खा, या जो पेट है उसको भी खिलाए जा रहे हैं, पर उसका ओवर ईटिंग का असर हेल्थ पे भी तो होगा. It is imperative that parents like Mrs. Pumphrey should keep a close check and maintain a healthy lifestyle of their family members and pets. और ये बहुत ज़रूरी है कि मिसेस पम्फ्रे जैसे जो पेरेंट्स हैं उनको खास तौर से निगाह रखनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे वो फैमिली मेंबर्स को लेकर हो या फिर उनके पेट्स को लेकर.
What would you have done if you were? अब आपने क्या किया होता अगर आप a member of staff in Mrs. Pumphrey's household, अगर आप मिसेस पम्फ्रे के हाउसहोल्ड में स्टाफ मेंबर होते या आप उनके नेबर होते, what would your life have been like in general? आपकी जिंदगी इन जनरल कैसी होती? ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है। आप अपनी मर्जी से जो उसका आपको सही लगे आप वो लिख सकते हैं जैसी आपकी थिंकिंग। If I were a member of the staff in the household, I would have not followed Mrs. Pumphrey's order to feed Tricky blindly without thinking of its harmful effect. अगर मैं स्टाफ मेंबर होती हाउस होल्ड की मिसेस पम्फ्रे के यहाँ, तो उसके मैंने शायद ऑर्डर्स जो इस तरह से नहीं फॉलो किए होते कि बिना कुछ सोचे समझे बस ट्रिकी को खिलाए चले जाओ, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में ना ध्यान दो। I would have in fact fed him as per the vet's advice and ensured that he gets enough physical exercise which help him to stay active and healthy. मैंने जो है बल्कि उसको उस तरीके से खिलाया होता जैसा कि वेट ने एडवाइस करा, साथ ही साथ उसको इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करवाते ताकि वो एक्टिव और हेल्दी रह सके। Besides, I would have also given Tricky a balanced diet that is easy to digest and also would have skipped the sending the unnecessary stuff like toys and cushions to the hospital. मैंने जो है ट्रिकी को एक बैलेंस डाइट दी होती जो उसको डाइजेस्ट करने में आसान रहती, साथ ही साथ अननेसेसरी स्टफ जैसे टॉयज हैं, कुशन्स हैं, वो मैंने हॉस्पिटल में नहीं भेजे होते। इफ आई वर मिसेस पम्फ्रे's neighbor, I would have advised her to maintain a strict diet and engage Tricky in physical activities such as playing, running or going for walks. अगर मैं मिसेस पम्फ्रे की पड़ोसी होती तो शायद मैंने उनको सलाह दी होती कि एक स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करिए ट्रिकी के लिए और उसको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए, उसको खेलने के लिए भेजिए, उसको रनिंग करवाइए, उसको वॉक पर ले जाइए। If his condition would have deteriorated, I would have asked her to consult a veterinary doctor and follow his advice strictly to keep her pet's health in check. अगर बाई चांस उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती तो मैंने उनको सलाह देनी होती कि भाई आप एक वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जो वो बता रहे हैं उसको पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। Besides, I would have also been supportive and kind in such critical situation when Tricky was supposed to be hospitalized. साथ ही साथ मैं काफ़ी उनका सपोर्ट करती, अपनी भी थोड़ी सी काइंडनेस शो करती ऐसे बुरी मुश्किल दौर में जब ट्रिकी जो है हॉस्पिटलाइज हो गया था। I must have tried to the best of my ability to be sympathetic and benevolent to Mrs. Pumphrey. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती जो इतना मेरे से हो पाता कि मैं मिसेस पम्फ्रे के प्रति सहानुभूति जो है वो रखती। What would you have done if you were in the narrator's place? अगर आप नैरेटर की जगह पे होते तो आप क्या करते? अगेन सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है। If I were in the narrator's place, I would have treated Tricky in a similar fashion with love and compassion. अगर मैं नैरेटर की जगह होते तो शायद मैं भी ट्रिकी को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते जैसे प्यार से और दुलार से उन्होंने किया। I would have been vigilant and caring just like Mr. James Harriet would towards Tricky. अब जिस तरह से डॉक्टर हैरियट उनकी ट्रिकी की देखभाल कर रहे थे, केयर कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही मैं भी करती। However, I would have been a little strict while advising Mrs. Pumphrey to put Tricky on a balanced diet, knowing the love of her dear pet. हाँ, मैं अगर बाई चांस मैं अगर डॉक्टर जेम्स हैरियट की जगह होती या नैरेटर की जगह होती तो मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती मिसेस पम्फ्रे को बोलने में कि भाई आप ट्रिकी को एक बैलेंस डाइट करवाइए, जानते हैं आप बहुत ज़्यादा प्यार करती है लेकिन फिर भी आपको उसकी बैलेंस डाइट का ख्याल रखना होगा। Besides, I would have also not consumed Tricky's shares of eggs, wine and brandy sent by Mrs. Pumphrey and resisted my temptation from keeping Tricky as my permanent guest in hospital. अगर शायद होता कि मैं जो हूँ ट्रिकी के जो लिए अंडे आ रहे थे, वाइन या ब्रांडी जो है मिसेस पम्फ्रे भेज रही थी उनको नहीं खाते या अपने जो टेम्पटेशन है उनको रोक लेते कि ट्रिकी जो है हमारे यहाँ परमानेंट गेस्ट बन जाए हॉस्पिटल में। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई आप मिसेस पम्फ्रे को मना कर सकते थे कि भाई इस तरह से एग्स, वाइन या ब्रांडी जो है मत भेजें उसके लिए, अभी उसकी जो है हेल्थ कंडीशन इतनी बेटर नहीं हुई कि वो ये सब चीज़ें कंज्यूम कर पाए और जो भी देखना है वो हम खुद देख रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शायद अगर मैं होती तो उनकी जगह और ये सलाह दी। तो ये था आपका चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।